ऐसे में संसद में संभल हिंसा को लेकर चर्चा की मांग। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कार्यस्थगन का नोटिस दिया है। संभल में जिस तरीके से कल उत्तर प्रदेश में हिंसा हुई है, उसी को लेकर ये नोटिस एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से दिया गया है कि कार्य स्थगित किया जाए और पहले संभल हिंसा पर चर्चा करवाई जाए। आप जानते हैं, संभल हिंसा में 4 लोगों की मौत की प्रशासन की तरफ से पुष्टि कर दी गई है। तो जोरदार तरीके से कल संभल में हमने देखा था, पथराव से लेकर आगजनी तक हिंसा भड़क गई थी और इसी को लेकर असदुद्दीन ओवैसी जो हैं, उनकी तरफ से सदन में कार्यस्थगन प्रस्ताव दिया गया है। वो संभल की हिंसा को लेकर पहले चर्चा कराना चाहते हैं। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। जरा मनोज्ञा से जानते हैं कि ये एक तरफ कांग्रेस पार्टी मणिकम टेगौर वो अदानी के मुद्दे पर कार्यस्थगन प्रस्ताव लाकर चर्चा की मांग करवाने की बात कर रहे हैं। अब इसी फहरिस्त में विपक्ष के नेताओं में एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी का नाम भी जुड़ रहा है। मनोज्ञा, संभल की हिंसा पर चर्चा, कार्यस्थगन का प्रस्ताव, ये एआईएमआईएम की तरफ से दिया गया है। देखिए, ये सारे मुद्दे आएंगे, लेकिन जो पिछले बार के सत्र और इस बार के सत्र में सबसे बड़ा अंतर आ जाता है कि इस बार बीजेपी 2 बड़े और महत्वपूर्ण राज्य जीत कर आ रही है और एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी में साबित करके मैदान में उतर रही है। तो संसद सत्र में कॉन्फिडेंस लेवल अलग दिखने वाला है इस बार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर केंद्रीय मंत्री हो या फिर पूरा बीजेपी नेताओं का कुनबा हो, 240 के साथ साथ इस बार 2 राज्यों के जुड़ जाने से जो अंतर आएगा वो ये। और आज साफ कहा किरण रिजिजू ने हमारे इंटरव्यू में सुबह ये कहा कि देखिए, जिसके पास सत्ता है और जिसके पास पक्ष है वो ही सरकार बनाएगा, क्योंकि ये जनादेश है। ये शब्द बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि एक केंद्रीय मंत्री ये जानता है और बीजेपी बतौर सत्ता पक्ष ये जानती है कि जब जनादेश मिला है तो सत्ता में जो है वो ये जानता है कि वो जनादेश के साथ आया है। और इसी जनादेश के साथ साथ आज विपक्ष के मुद्दे तो जरूर हो जाते हैं, पर सरकार ये भी जानती है कि हम जो 16 बिल ला रहे हैं उसमें रेलवेज हो या फिर बाकी सारे बिल हो, उन पर चर्चा और उन पर अमल और उसे अमली जामा पहनाना सबसे महत्वपूर्ण होगा। देखिए, जब जनादेश आपके साथ होता है ना, तो फिर वो जो आत्मविश्वास है उसका स्तर ही एक अलग लेवल पर एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।